जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी भर्ती 2024-2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। फॉर्म भी भरना चालू हो चुके हैं दोस्तों। जिन्होंने फॉर्म भरा दोस्तों, उनके लिए दोस्तों बता देता हूं, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनटीपीसी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया आरपीएफ का संभावित पेपर 24वां दोस्तों, और ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। इस क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और आज का कंटेंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही शानदार आज का कंटेंट है, आप लोग भी कहोगे कि मजा आ गया गुरुजी। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे क्लास को कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। चलो दोस्तों, हम क्लास का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 540वां आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? आज स्पेशल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थोड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो अंत तक बने रहिएगा और अपना अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या कुचिपुड़ी? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे कि कौन सा शास्त्र नृत्य है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। तो गुरुजी वो नृत्य है ओडिसी। कौन कौन ओडिसी टिक कर रहे हैं बताइए? पहले जो भी ओडिसी टिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं भाई, ओडिसी नहीं होगा। क्या होगा इसका बताइए, बताइए दोस्तों क्या होगा? चलो, जैसे मैंने गलत बोला तो सबने भी गलत बोल दिया। ओडिसी होगा दोस्तों, बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों ये जो मणिपुरी नृत्य है, इसमें दोस्तों श्री कृष्ण जी की बाल्य कलाओं के मतलब वर्णन दिया गया है ना, जो भी उनकी बाल्य घटनाएं हुआ करती थी उनके बारे में बताया गया इस मणिपुरी नृत्य में दोस्तों। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आप सभी को पता होगा भारतनाट्यम दोस्तों आपके तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है दोस्तों, टीएन तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्र नृत्य है, मणिपुर का। और कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का। आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए मेरे वीरों, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य देख लेते हैं। जैसे जैसे दोस्तों वांगला नृत्य दे रखा है। ये वांगला दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध है? बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? टिप्पणी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? और सुआ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट करेंगे। तो चलिए वांगला नृत्य की बात करें गुरुजी, ये मेघालय का है दोस्तों, मेघालय। लिख लो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये नृत्य। जैसे बांस नृत्य हो गया गुरुजी, ये नागालैंड का है, नागालैंड का। और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, ध्यान रखना। ठीक है, नागालैंड का है। टिप्पणी दोस्तों गुजरात का दोस्तों, गुजरात का। भवाई भी गुजरात का है। लास्या भी गुजरात का है। डांडिया भी गुजरात का है। पटिहानी भी गुजरात का है। सुआ की बात करें मेरे वीरों, ये छत्तीसगढ़ का राज वो है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का। लिख लो दोस्तों, छत्तीसगढ़। कर्मा नृत्य भी छत्तीसगढ़ का है। कर्मा डागला नृत्य भी छत्तीसगढ़ का ही है दोस्तों। ठीक है, नवरानी भी छत्तीसगढ़ का ही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 541। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक जरूर करना। सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर कर देंगे। जैन धर्म के कितने महाव्रत होते हैं दोस्तों बताइए? 3, 4, 5 और 6। और मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि उन व्रतों के नाम भी कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल गुरुजी 5 व्रत होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 5 व्रत। कौन कौन से गुरुजी? तो ध्यान रखना, पहला आप ध्यान रखेंगे दोस्तों अहिंसा, अहिंसा। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, अपरिग्रह लिखिए तीसरा आप लोग, अपरिग्रह। पहले अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है, और चौथा लिख लीजिए दोस्तों अस्तेय, अस्तेय। और पांचवा लिख लीजिए मेरे वीरों ब्रह्मचार्य। दोस्तों ये जो ब्रह्मचार्य ये व्रत है दोस्तों, ये किसने दिया था दोस्तों? तो ध्यान रखना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ये जोड़ा था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। उनको भी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पट्टचित्र कला, पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या ओडिशा?
तो मेरे वीरों इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप लोग पटचित्र कला बोला है दोस्तों, ये कहाँ की फेमस है बताइए दोस्तों? ओडिशा की है दोस्तों पटचित्र कला। और एक ओडिशा की सौरा चित्रकला भी ध्यान रखेंगे, सौरा, सौरा, ठीक है मेरे वीरों। और गुजरात की आप ध्यान रखना दोस्तों, अथिया, अथिया चित्रकला गुजरात की फेमस है, अथिया। हम हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे क्योंकि एग्जाम में पिथौरा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमें सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी छोड़ना नहीं, इसलिए हम उसी लेवल की आपकी तैयारी कराएंगे। महाराष्ट्र की दोस्तों आपको ध्यान रखना, वारली और रंगोली, वारली और रंगोली, ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं हैं जो आपको महाराष्ट्र से ध्यान रखनी है दोस्तों। पंजाब की दोस्तों बताइए दोस्तों कौन सी है? फुलकरी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, बाकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी इस कंटेंट की, ठीक है। आपको कुछ युद्ध कलाएं पूछ ली जाएंगी। देखो क्वेश्चन 543 क्या कहता है? बिहार, बिहार में कौन सी युद्ध कला फेमस है दोस्तों? परिखंडा, लिख लो, परिखंडा, परिखंडा। दोस्तों इसमें क्या होता है? ढोल और तलवार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केरल में दोस्तों कलारी पट्टू, कलारी पट्टू, कलारी पट्टू, ठीक है, केरल में कुछ कलारी पट्टू, ये चित्रकला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब की मेरे वीरों गतका चित्रकला, गतका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे वीरों जम्मू कश्मीर की आपको ध्यान रखना है, स्काई, स्काई चित्रकला। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये युद्ध कलाएं हैं, एग्जाम में पूछी जाती है मेरे वीरों, इसको इग्नोर न करें। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 547। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों? बताइए। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, बताइए दोस्तों। चार्ल्स डिकेन्स, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन या आइजैक न्यूटन? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे अगर आपको इनके जवाब आते हैं, बताइए दोस्तों। दोस्तों मेहनत करनी है आपको, क्योंकि देखो आपके एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आरपीएफ के जो रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम आरपीएफ और एएलपी जैसे एग्जाम्स की दोस्तों नवंबर और दिसंबर से एग्जाम चालू हो जाएंगे दोस्तों इसी साल में, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए दोस्तों, मुश्किल से देखा जाए तो 50-60 दिन बचे हुए हैं। तो हम डार्विन बिल्कुल टिक करेंगे, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इन्हें दोस्तों आधुनिक जीव के पिता कहा जाता है दोस्तों, लिख लो यहाँ पे, आधुनिक जीव के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ आधुनिक जीव है ना, आधुनिक जीव के पिता, आधुनिक, आधुनिक जीव के पिता कहा जाता है मेरे वीरों, आधुनिक जीव के पिता, आधुनिक जीव के पिता मेरे वीरों किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन 548। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं दोस्तों? 5, 7, 8 या 10? भारतीय संविधान दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों 60 देशों का भ्रमण किया था, जिसमें से हमारे भारत ने दोस्तों, भारत के संविधान में 10 देशों से क्या ली गई है? संविधान की विशेषताएं ली गई हैं दोस्तों, 10 देशों से ली गई हैं। चलिए दोस्तों कुछ संविधान के स्त्रोत देख लेते हैं, यह आपके एग्जाम में रामबाण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक क्वेश्चन 100% गारंटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एकल नागरिकता की। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से मेरे वीरों, ब्रिटेन के संविधान से, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, गोल कर पी जाओ, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन ये। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मेरे वीरों ध्यान रखना आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखना। मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार दोस्तों किसके संविधान से लिए गए? तो मेरे वीरों ध्यान रखना दोस्तों, ये लिए गए यूएसए के संविधान से, लिख लो, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से। और ये जो मूल कर्तव्य हैं तो मेरे वीरों ध्यान रखना, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं मेरे वीरों, रूस के संविधान से, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट हमने स्रोत देखे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपके लिए डेली ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू दिखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन 552वां, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर पाए जाते हैं? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर या अरब सागर? क्या होगा इसका सही जवाब? एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर उत्पन्न होते हैं? बताइए मेरे वीरों,
तो बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न होते हैं गुरुजी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 553। निम्न में से कौन सी नदी भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, बताइए। दोस्तों माफी चाहता हूं, हाँ सही है, इसमें सहायक नदी है। धौलीगंगा, बिशेन गंगा, पिंडर नदी या भेलंगना। आपको इन चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि भागीरथी नदी की कौन सी इसमें से सहायक नदी है। दोस्तों मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, अगर जिसने कल की क्लास देखी होगी उसको पता होगा। कल मैंने एक बांध वाला टॉपिक करवाया था लास्ट में, है ना, उसमें बताया था कि भागीरथी पे दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध बना हुआ है दोस्तों। टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर, ठीक है। और ये कहां पर, इसकी लोकेशन कहां है गुरुजी, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये टिहरी बांध दोस्तों ध्यान रखना उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, ध्यान रखना, ठीक है मेरे वीरों। तो बताइए दोस्तों, हमें क्वेश्चन पूछा है इसमें सहायक नदी, तो मेरे वीरों ध्यान रखना भेलंगना नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है मेरे वीरों, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर लिख के जा रहा हूं, आप लोग कमेंट करना। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो किशन गंगा है ये किस नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन 554 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। हम रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा रेलवे से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चितरंजन में, बंगलुरु में, चेन्नई में या कपूरथला में, मेरे सभी वीर बताएंगे। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूं। रेलवे एक्ट कब आया था, बताइए कब पारित हुआ था रेलवे एक्ट। मेरे सभी वीर बताएंगे रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था। रेलवे एक्ट कब पारित हुआ, रेलवे एक्ट कब पारित हुआ, रेलवे एक्ट कब पारित हुआ। मेरे वीरों कमेंट करके बताइए रेलवे एक्ट कब पारित हुआ। सभी वीर कमेंट करके बताएंगे रेलवे एक्ट कब पारित हुआ। और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई और किसके समय की गई थी दोस्तों। कौन था दोस्तों जिसके समय में ये की गई थी, बताइए दोस्तों। रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना बताइए। ये दो क्वेश्चन, बाकी मैं आपको बता ही दूंगा। बताइए एक बार इस क्वेश्चन का जवाब। जो दो क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पर लिखे उनके कमेंट में जवाब टिक करें मेरे वीरों। तो बात करी गई दोस्तों रेलवे कोच की, तो दोस्तों ध्यान रखना ये फैक्ट्री आपको ध्यान रखना कपूरथला है दोस्तों। अब कपूरथला तो गुरुजी बता दी, लेकिन हमें इसकी लोकेशन भी बता दो दोस्तों। ये पंजाब में है दोस्तों, पंजाब का राज्य पंजाब, ध्यान रखना दोस्तों पंजाब, ठीक है। अब आपने जो गुरुजी क्वेश्चन किया उसका पहले का आंसर होगा रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों, बताइए किसी को जवाब। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना मैं आपको बता देता हूं दोस्तों 1905 में हुई थी, बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। उस समय दोस्तों कौन था दोस्तों, करजन था, करजन। अब ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कमेंट करना कि रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरह बिना समय गंवाए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। अगर दोस्तों आपको आज का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीरों एक बार सभी बच्चे प्यारा सा कमेंट करेंगे गुरुजी आज का कंटेंट में मजा आ गया। हड़प्पा के लोग निम्न में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे मेरे वीरों। क्वेश्चन नहीं पूछा है तो सभी बच्चे ध्यान रखना, क्वेश्चन हमें नहीं पूछ रहा है। स्वास्तिक, विष्णु भगवान, शिव भगवान या कबूतर, बताइए मेरे वीरों। हड़प्पा के लोग निम्न में से किसकी पूजा नहीं करते थे दोस्तों। वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनेंगे कि आपको बताना होगा कि जैसे बनी हुई ईंटें किसके मतलब कहां से प्राप्त हुई हैं दोस्तों, वृत्ताकार ईंटें वगैरह ये कहां से प्राप्त हुई। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। विशाल अन्नानगर कहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो मेरे वीरों ध्यान रखना है ये लोग विष्णु भगवान जी की पूजा नहीं करते थे दोस्तों। यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। बी विल बी द राइट आंसर। जहां पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोगों को कमेंट करना है विशाल अन्नागर कहां से, किस स्थल से प्राप्त हुए। विशाल अन्नागर, विशाल अन्नागर बताइए दोस्तों ये किस स्थल से प्राप्त हुए। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। तब तक हम कुछ इंपॉर्टेंट स्थल देख लेते हैं। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख लो, रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 556 क्या कह रहा है, सीप की बनी चूड़ियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन 557, शंख से बनी वस्तुएं
किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन 558। पशु की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? वृत्ताकार ईंटें किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे वीरों, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इनमें से एक क्वेश्चन। बताइए दोस्तों। गुरुजी बात करें सीप की बनी चूड़ियां, तो ध्यान रखना मेरे वीरों, बालाकोट लिख लो। बालाकोट, बालाकोट स्थल से प्राप्त हुई हैं। बालाकोट, बालाकोट। गुरुजी बालाकोट तो पता चल गया, इसकी लोकेशन भी बता दो। जी हाँ दोस्तों, मैं लोकेशन भी बताऊंगा। तो इसकी लोकेशन पाकिस्तान में है मेरे वीरों, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। और शंख से बनी वस्तुएं ये कहां से प्राप्त हुई मेरे वीरों? आपको ये भी कमेंट करना पड़ेगा, बताइए। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, नागेश्वर से प्राप्त हुई है, नागेश्वर से, नागेश्वर से। अब ये नागेश्वर कहां पर है मेरे वीरों? तो ध्यान रखना गुजरात में है, गुजरात में, गुजरात। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पशुपति की मूर्ति, गुरुजी ये भी बता दो, पशुपति की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, ये अपने मोहनजोदड़ो से हुई दोस्तों, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और इसकी लोकेशन आप सभी को पता होगी दोस्तों, कहां पर दोस्तों बताइए? पाकिस्तान में दोस्तों। इसकी खोज किसने करी है? ये किस नदी के किनारे विकसित है? ये भी कमेंट कर दीजिए। ध्यान रखना 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज करी थी दोस्तों, ध्यान रखना। वृत्ताकार ईंटें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे वीरों, वृत्ताकार ईंटें, चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो। ठीक है, और इसकी लोकेशन भी मेरे वीरों ध्यान रखना, ये भी पाकिस्तान में है। तो ये रामबाण क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी मेरे वीरों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं, क्वेश्चन 560 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारे तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी बीमारियां अनुवांशिक नहीं होती हैं? क्वेश्चन पूछा नहीं। डाउन सिंड्रोम, मलेरिया, टाइफाइड या मांसपेशियां दुर्विकास? बताइए। इजी क्वेश्चन है, इसमें हम दिक्कत नहीं करेंगे। मलेरिया दोस्तों, मलेरिया, ध्यान रखना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में आप लोग मुझे ये बताइए, ये मतलब कौन सा रोग किस रोग से होती है दोस्तों? डिप्टीरिया रोग दोस्तों किस में आता है और मलेरिया रोग किस में आता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। देखो दोस्तों, क्या ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जिसको आप परजीवी कहते हैं? यह आपको बताना है। क्या ये दोस्तों और भी है दोस्तों, जैसे आप कह सकते हैं क्या दोस्तों ये जीवाणु से होने वाला रोग है? आप ये भी कह सकते हैं। मतलब इसमें दोस्तों आपको बताना है ये जो डिप्टीरिया रोग है ये जीवाणु से होता है या परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है? तो मेरे वीरों टिक कर लो इसको। ये जो रोग होता है डिप्टीरिया रोग दोस्तों, ध्यान रखना ये किससे होता है दोस्तों? जीवाणु से होने वाला रोग है। एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से बताना होगा कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डीपीटी का टीका इसी में लगता है, डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका इसी में लगता है। और मेरे वीरों इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, प्रभावित अंग बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, श्वसन तंत्र यानी कि नर्वस मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया। मलेरिया दोस्तों आप ध्यान रखना ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, लिख लो प्रोटोजोआ। इंग्लिश में और हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जिसको आप परजीवी कहते हैं, परजीवी, परजीवी, परजीवी दोस्तों। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक दवाई आती है कुनैन की, है ना, कुनैन की, सिलिकोना वृक्ष से बनती है। कुनैन की दवाई आती है। ये किससे बनती है दोस्तों? सिलिकोना वृक्ष से, लिख लो सिलिकोना वृक्ष से, सिलिकोना वृक्ष से, सिलिकोना वृक्ष। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टिक करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 563, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेल दोस्तों ये आपके हेडक्वार्टर वाला टॉपिक है, लिख लो, हेडिंग डाल दो हेडक्वार्टर्स। ये आपका हेडक्वार्टर्स वाला टॉपिक है, हेडक्वार्टर्स। इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? ठीक है, आपको जवाब देना है। ओलंपिक खेलों का हेडक्वार्टर कहां पर है बताइए मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी वीर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करिए दोस्तों। ओलंपिक खेलों का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है?
तो गुरुजी ओलंपिक खेलों की हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, ये लुज़ाने स्विट्जरलैंड में, लुज़ाने स्विट्जरलैंड, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। यहां पर आप टिक करेंगे लुज़ाने स्विट्जरलैंड, लुज़ाने स्विट्जरलैंड में है ये, किसमें? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये आपको टिक करना है, लुज़ाने स्विट्जरलैंड में दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 564, क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहां पे? यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसको इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, ये है न्यूयॉर्क में, लिख लो न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना बहुत पूछी जाती है मेरे वीरों, इसकी स्थापना बहुत पूछी जाती है। स्थापना किसी को पता है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर मेरे वीरों किसी को पता हो तो कमेंट करिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी मेरे वीरों। ध्यान रखना, रट लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मतलब अगर फुल फॉर्म बोले तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन 565 क्या कह रहा है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है? सभी वीर बताएंगे, ठीक है। अगर हम इसका मुख्यालय की बात करें गुरुजी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे मेरे वीरों, ये आपके न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, लिख लो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है मेरे वीरों? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। गुरुजी अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना बता दो, किसी को पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मेरे वीरों लिख लेना, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1945, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। बात करें गुरुजी यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे वीरों? कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी स्टूडेंट्स मेरे बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों मैं वहां पर आपको मलेरिया का दोस्तों आपको प्रभावित अंग बताना भूल गया दोस्तों। उसमें जो प्रभावित अंग होता है वो आरबीसी प्लीहा प्रभावित होता है, स्प्लिन, इंग्लिश में बोले तो स्प्लिन, प्लीहा और आरबीसी उससे प्रभावित होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, जहां पर अभी पेरिस ओलंपिक हुए दोस्तों 100 साल बाद, है ना, पेरिस में यूनेस्को का। ये पेरिस दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। और ये किस कंट्री का शहर है दोस्तों? कमेंट करके ये भी बताइए। चलिए दोस्तों यूनेस्को की स्थापना की बात कर लेते हैं मेरे वीरों। स्थापना, किसी को स्थापना पता है क्या? बताइए, ध्यान रखना, 16 नवंबर 1945, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे वीरों, और बाकी मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देता हूं। आप डेली क्लासेस अटेंड करिएगा दोस्तों, क्योंकि अब एग्जाम के दिन बहुत नजदीक हैं। आप लोगों को डेली मेहनत करनी होगी दोस्तों मेरे साथ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप सभी को डेली मेहनत करेगी तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है, सफलता दोस्तों उन्हीं के कदम चूमती है जो दबाकर मेहनत करते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ये दोस्तों बुक्स और ऑथर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर मतलब कि किताबों और उनके ऑथर जिन्होंने ये लिखी हैं, उन्हीं की पुस्तक है। बताइए, क्वेश्चन 567 आपकी स्क्रीन पर है मेरे वीरों। एरिया ऑफ डार्कनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बताइए मेरे वीरों, इसका क्या जवाब होगा? एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुजी इनके लेखक है वी.एस. नायपाल। लिख लो मेरे वीरों, वी.एस. नायपाल, वी.एस. नायपाल, वी.एस. नायपाल किस पुस्तक के लेखक है मेरे वीरों? तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ डार्कनेस। गुरुजी किताब उल हिंद की बात करें, गुरुजी ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो हम फोड़ देंगे गुरुजी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, अल बरूनी। लिख लो, अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, ठीक है। आई होप कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे कमेंट जरूर करना दोस्तों। पूरी मेहनत करी जा रही है दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों। हमारी बस यही इच्छा है, हर टीचर की यही ख्वाहिश रहती है कि उसका स्टूडेंट्स अच्छा सिलेक्शन ले सके। इस बार सिलेक्शन उसका पक्का हो, बहुत मेहनत करके सिलेक्शन ले वो अपना, ठीक है। हर एक टीचर की यही ख्वाहिश रहती है। इससे बढ़िया बड़ा गिफ्ट उसके लिए कुछ नहीं रहता दोस्तों, ठीक है।
आपकी सफलता ही हमारी दोस्तों खुशी है। इंडियन फिलोसॉफी की बताइए दोस्तों, इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। क्वेश्चन 569 आपकी स्क्रीन पर है मेरे वीरों, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? कुछ मैं आपके लिए और होमवर्क में भी पुस्तकें दूंगा दोस्तों, ताकि हमारा पुस्तकों वाला टॉपिक थोड़ा कवर हो सके, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है पुस्तकों वाला टॉपिक, बहुत सारी पुस्तकें हैं। पर आप लोगों को क्या करना है, उनमें से वो पुस्तकें छांटनी है, वो पुस्तकें निकालनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, राधा कृष्णन लिख लो, डॉक्टर एस राधा कृष्णन पहली गैर राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों, है ना, महिला राष्ट्रपति राधा कृष्णन, ध्यान रखना, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, यह आपको ध्यान रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बिल्कुल गुरुजी, हम अरुंधति रॉय, क्या ध्यान रखेंगे, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, अरुंधति राय, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स की बुक थी। चलिए अब टाइम हो गया आपके होमवर्क का, चलिए होमवर्क के क्वेश्चंस नोट कर लो मेरे वीरों। होमवर्क में भी आज मैं आपको पुस्तकें ही दूंगा दोस्तों, होमवर्क में भी आज मैं आपको इंपॉर्टेंट पुस्तकें ही दूंगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में टिक करना मेरे वीरों। हर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिया करें वो मेरे वीरों एक बार आप लोग जरूर कमेंट किया करें, अगर आपको आता है तो उन क्वेश्चन के। चलिए पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक बताइए। दूसरी पुस्तक है इंडिका, इंडिका, इंडिका पुस्तक बताइए मेरे वीरों, इंडिका। और दोस्तों तीसरी पुस्तक है दोस्तों आपके लिए पंचतंत्र, पंचतंत्र पुस्तक बताइए। चौथी पुस्तक लिखिए चौथी पुस्तक लिखिए मेरे वीरों। यहां पर आप लोग एक काम करें, हम पेंसिल सेलेक्ट करते हैं, चलो ठीक है। चौथी पुस्तक लिखो मेरे वीरों, एक पंचतंत्र हो गई। अब एक पुस्तक लिखो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किसकी पुस्तक है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करिए। और एक पांचवी पुस्तक और ले लो मेरे वीरों, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है, लेटर्स फ्रॉम रसिया। ये बताइए, लेटर्स फ्रॉम, ये होमवर्क है, ठीक है, रसिया। इन पुस्तकों के नाम आपको बताने हैं होमवर्क में, ठीक है। ये बुक्स हैं दोस्तों, ये क्या है? बुक्स हैं। इन सभी बुक्स के नाम आपको कमेंट बॉक्स में टिक करने दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन सभी क्वेश्चंस के जवाब। सभी क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को मेरे वीरों कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं मेरे वीरों। क्लास कैसी लगी सभी वीर कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज का कंटेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आप सभी वीरों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा आज की क्लास से। साथियों मैं डेली इसी टाइप से पढ़ाता हूं, यही अंदाज है मेरा पढ़ाने का, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं वही फैक्ट पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, नो बकवास फालतू के कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो मेरे वीरों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस को तो मजबूत करना पड़ेगा, तो उसी के लिए मैं आपके डेली रिवीजन क्लास लेके आता हूं। डेली का टाइम हमारा 8 PM रहता है, मैं क्लास डेली 8 PM पर लेके आता हूं मेरे वीरों। कितने? 8 PM डेली हमारा टाइम रहता है, डेली का 8 PM। तो आप लोग डेली बेसिस पर क्लास में जुड़िए और अपने रिवीजन को और भी मजबूत करिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिख जाए उसको आप फोड़ दो एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और जो भी अभी दोस्तों देखो एनटीपीसी के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, और एनटीपीसी के भी दोस्तों फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं दोस्तों। तो जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी का भी फॉर्म भर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम जो डेली बेसिस में जो क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चंस दोस्तों जितने भी रेलवे एग्जाम हुए हैं दोस्तों, चाहे आपके एनटीपीसी ले लो, चाहे एएलपी ले लो, टेक्नीशियन ले लो, जेई ले लो, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर ले लो, उनमें क्वेश्चन जो पूछे गए वहीं से निकाल के मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूं। क्योंकि दोस्तों रेलवे का यही फंडा रहता है कि वो क्वेश्चंस रिपीट करता है, ठीक है। तो आपके लिए क्लासेस डेली अटेंड करना है। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक कर देना दिल से, और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। उन स्टूडेंट तक तो मेरे वीरों इस क्लास को जरूर शेयर करना जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है,
और वो चाहते हैं उनका कम समय में अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो मेरे वीरों उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए क्लास। आपकी जहां भी रीच हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे वीरों, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो मेरे वीरों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। दोस्तों कल हम दोस्तों इसी 8 PM एक और नए संभावित पेपर के साथ मिलेंगे मेरे मित्रों। तब तक के लिए भाइयों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।